हम्म। हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर आप लोगों का महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक बात कहा था पहले भी कि जो संविदा वर्ग 3 की वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम अभी नियरेस्ट लगा हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक पर्यावरण का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चूँकि ये टॉपिक ऐसा है जो एमपी संविदा वर्ग 3, यूपी टेट, सी टेट यानी राज्य की जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं वो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आपका एक टॉपिक या सिलेबस उठा के रखा गया पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण के बारे में हम लोग आज बात करेंगे क्योंकि हमने आप लोगों से कहा भी था कि बहुत जल्द ही आपका पर्यावरण का एक सेशन चालू हो जाएगा। तो पर्यावरण के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए हुए 2-3 चीज़ें थोड़ा समझ लेते हैं। पर्यावरण का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का उपयोगिता अगर देखी जाए तो लगभग हर एग्ज़ाम में है, लेकिन चूंकि संविदा वर्ग 3 में तो पर्टिकुलर पर्यावरण एक टॉपिक उठा कर रखा गया है। ठीक है, एमपी टेट में भी रखा गया, यूपी टेट में रखा गया, सी टेट में रखा गया है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एमपी संविदा वर्ग 3 को ध्यान में रख करके पर्यावरण का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाकी और भी जो हमारे टॉपिक हैं जैसे साइकोलॉजी है, ठीक है, हिंदी है संविदा वर्ग में, वो सब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हमको समय दीजिए और उसी हिसाब से हम लोग कंटिन्यू आगे करते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आज पर्यावरण के बारे में। थोड़ा सिलेबस निकाल लेते हैं। पर्यावरण ठीक, पर्यावरण में अगर बात किया जाए तो इन्वायरमेंट, ठीक। इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें यहाँ से तो ये टॉपिक थोड़ा सा हम लोग कवर करते हैं। इन्वायरमेंट में देखिए क्या है ये, इसको इंग्लिश में इन्वायरमेंट। पहला चीज़ यहाँ से देखते हैं, अभी तो क्वेश्चन में हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन भी हम लोग प्रॉपर वे में निकालेंगे। पर्यावरण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो परि प्लस आवरण, दो चीज़ें, परि प्लस आवरण, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये परि प्लस आवरण किसका आवरण, कहाँ तक आवरण, ये बात क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें परि प्लस आवरण में, तो परि प्लस आवरण में क्या है, एक छोटा सा चार्ट अगर हम यहाँ से निकाल के देखें तो हम लोगों को समझ में यहाँ से आना चाहिए कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे सिलेबस है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आपको इस बात समझ में आ भी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। जैसे पर्यावरण में अगर हम यहाँ से बात करें तो पर्यावरण के बारे में अगर हम बात करें तो एक छोटा सा चार्टेबल फॉर्म में अगर हम समझें तो देखिए, बेस से अगर हम बात करें यहाँ से तो एक पृथ्वी सतह है। ठीक है, 3 डायमेंशन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ से क्या है हमारे पास, पृथ्वी सतह। और पृथ्वी सतह से कितना किलोमीटर ऊंचाई पर, 10 किलोमीटर ऊंचाई पर, 10 किलोमीटर ऊंचाई पर। पृथ्वी सतह से 10 किलोमीटर ऊंचाई और पृथ्वी सतह से 250 मीटर, 250 मीटर नीचे तथा समुद्र तल से, ध्यान दीजिएगा, समुद्र तल से समुद्र सतह या तल से 8 किलोमीटर नीचे। 3 डाटा यहाँ पकड़ने की कोशिश करिएगा, एकदम डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। 10 किलोमीटर, 250 मीटर और 8 किलोमीटर, यानी पृथ्वी सतह से 10 किलोमीटर ऊपर और पृथ्वी सतह से 250 मीटर नीचे और समुद्र तल से 8 किलोमीटर नीचे पाए जाने वाले, देखिएगा अब यहाँ क्या पाया जाएगा। तो हमने, अगर मैं पहले भी थोड़ी सी बात किया था लेकिन फिर डिटेल में बात कर रहा हूँ आपको, और डिटेल में और बात करूँगा। अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो यहाँ इसके चारों ओर क्या है, 2 तरह के घटक की बात कर रहा है। एक है जैविक घटक, एक है क्या, जैविक घटक, और एक है अजैविक घटक। यानी अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो जैविक घटक, इसको पर्यावरणीय घटक कहा जाता है। यानी पर्यावरणीय घटक, 2 पर्यावरणीय घटक कह सकते हैं आप, इन्वायरमेंटल घटक
पर्यावरणीय घटक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जैविक घटक और एक क्या है हमारे पास, अजैविक घटक। अजैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक, थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, पहले समझिएगा। अजैविक घटक और जैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक और अजैविक घटक, जैविक घटक में जिसमें जीवन आगे हो, अजैविक घटक क्या है, जो निर्जीव की कंडीशन में हो। इसी अजैविक घटक को फिजिकल कारक भी कहा जाता है, ठीक है। जैविक घटक, अजैविक घटक, इस सतह के मतलब पृथ्वी सतह से 10 किलोमीटर ऊपर, 250 मीटर नीचे, समुद्र तल से 8 किलोमीटर नीचे पाए जाने वाले जैविक घटक और अजैविक घटक, क्योंकि इस आवरण में पाया कौन जा रहा है, दो चीज़ें पाई जा रही, कौन कौन सी, एक जैविक और एक कौन सी, अजैविक। एक जैविक और एक अजैविक। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम दिमाग में सेटअप हो जाए। एक बार में बोलना थोड़ा सा होता क्या है कि हो सकता है कुछ बातें समझ में ना भी आए, लेकिन 2-3 बार अगर रिवीजन कर रहा हूँ तो उसका कारण ये है कि ताकि आपको एकदम बार बार वो चीज़ें दिमाग में जाके सेटअप हो जाए, है ना। तो जैविक घटक और अजैविक घटक, यानी इस आवरण के चारों ओर, ये परिप्लस आवरण है, इस आवरण के चारों ओर पाए जाने वाले जैविक घटक और अजैविक घटक, यानी 10 कह सकते हैं आप कि पृथ्वी सतह से 10, डिफिनेशन पकड़िएगा, पृथ्वी सतह से 10 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी सतह से 250 मीटर नीचे, समुद्र तल से 8 किलोमीटर नीचे जैविक तथा अजैविक घटकों के आवरण को, जैविक तथा अजैविक घटकों के आवरण को क्या कहा गया, पर्यावरण, ठीक है। सिंपल सी डिफिनेशन बनाया मैंने। अब देखिए सिंपल डिफिनेशन, जैविक घटक में अगर हम बात करें यहाँ से, तो जैविक घटक में कौन कौन आता है, जिसमें जीवन आ गया हो। जैविक घटक का मतलब जिसमें जीवन आ गया हो, और अजैविक घटक का मतलब जिसमें जीवन क्या हो, जिसमें जीवन नहीं है। और जैविक घटक में अगर मैं यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे बात लूँ तो जैविक घटक में कौन कौन आता है, पौधे, जीवित जंतु, जीवित पौधे, सूक्ष्म जीव, ठीक, इसके बाद जंतु, ठीक है, सूक्ष्म जीव के साथ जंतु, और इस सूक्ष्म जीव में कौन कौन आ रहा, बैक्टीरिया और वायरस, यानी पूरी जो हमारी कम्युनिटी आ रही है, पौधे, सूक्ष्म जीव और जंतु, जिसमें जीवन आ गया है, उसे क्या कहा जाएगा, जैविक घटक। तो चूंकि जैविक घटक भी तो यहाँ पाया जा रहा है, जैसे समुद्र तल में अगर बात किया जाए तो जलीय मछलियाँ, शार्क, ये सब किस में आ जाएंगे, जैविक घटक में, ठीक है। तो जैविक घटक में, क्योंकि जैविक घटक कहाँ तक पाया जा सकता है, या तो पृथ्वी सतह से 10 किलो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वायरस और बैक्टीरिया, इस तरह के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिल्स जो होते हैं, ये कहाँ होते हैं, 10 किलोमीटर ऊपर तक फैले रहते हैं। और समुद्र पृथ्वी सतह से कितना, 250 मीटर, और समुद्र तल से कितना नीचे तक जा सकते हैं, ये 8 किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आवरण, इनका जो आवरण बन रहा है, और इनको जिंदा रहने के लिए, इनको जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, अजैविक घटक। और अजैविक घटक कौन कौन रह रहा है, मृदा। अगर मृदा नहीं होगा तो क्या पौधे जिंदा रहेंगे, नहीं। मृदा, जल, क्योंकि जल नहीं रहेगा तो क्या जीवन संभव है, नहीं। जल हो गया, मृदा हो गया, उसमें भी अगर बात किया जाए तो तापमान, टेम्परेचर, दाब, वायु। अब देखिए यही सवाल कई बार पूछा गया, वायु, है ना, क्योंकि वायु नहीं रहेगी तो जीवन संभव नहीं है। वायु के साथ साथ आपकी अगर बात किया जाए तो सौर ऊर्जा, यानी वही बात है, सौर ऊर्जा, यानी इतना हमारा क्या कहलाएगा, ये अजैविक घटक। क्योंकि इसमें भी तो अजैविक घटक पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक शब्द फिर निकल रहा है, जैविक घटक और अजैविक घटक, यानी इस आवरण में कौन पाया जा रहा है, जैविक घटक और अजैविक घटक। इन जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच जो संबंध स्थापित हो रहा है इस आवरण में, उस कंप्लीट आवरण को, हमारे चारों तरफ जो पाया जाने वाला आवरण है, उस आवरण में दो घटक, जैविक और अजैविक, और इनके संपूर्ण स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में अगर हम लोग आगे बात करें तो फिर यहाँ से हमारे पास दो घटक निकल रहा, जैविक घटक और अजैविक घटक। कई बार यहाँ से जो सवाल निकला हुआ है वो सवाल ये निकला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। थोड़ा सवाल ले लेते हैं,
सवाल यहाँ पे बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। जब भी ध्यान दीजिएगा जैविक घटक देगा तो सीधी सी बात है कि जब जैविक घटक देगा, जैविक घटक अगर देगा, कई बार सवाल यहाँ से पूछा गया है। अगर एमपी टेट में देखा जाए, मॉडल पेपर अगर आप देखेंगे तो कई बार सवाल यहाँ से आपको मिलने वाला है। जैविक घटक पूछा है ना, तो जैविक घटक कौन है, तो सीधी सी बात है कि 3 अजैविक घटक देगा। जैसे मान लीजिए दे दिया जल, वायु, जल दे दिया, वायु दे दिया, मृदा दे दिया और इसके बाद दे दिया सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव। क्या आंसर लगा के आएंगे, क्या पूछा, जैविक घटक। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सूक्ष्म जीव। क्या जाएगा, जैविक घटक है, क्योंकि ये क्या है, अजैविक घटक। ये क्या है, अजैविक घटक। ये क्या है, अजैविक घटक। इस चीज़ को कंटिन्यू हम लोग करेंगे आगे चल करके कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सेकंड लेक्चर में पूरा डिटेल में बात करूंगा, पूरे सिलेबस को और अच्छे से डिफाइन करूंगा। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे जैसे जैविक घटक और अजैविक घटक में अगर हम बात थोड़ी सी कर लेते थे, यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते थे कि जैविक घटक और अजैविक घटक में अगर बात किया जाए तो पर्यावरण का मुख्य केंद्र क्या है, जैविक घटक और अजैविक घटक। उस जैविक घटक में भी पर्यावरण का मुख्य केंद्र कौन है, मानव जाति, यानी मानव है। और इसी कारण से मानव को पर्यावरण का शिशु कहा जाता है। पर्यावरण का शिशु कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कारण यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि जैविक घटक इसमें क्या है, पर्यावरण के घटकों में अगर बात किया जाए तो पर्यावरण में सबसे इंपॉर्टेंट जैविक और अजैविक दोनों हैं, लेकिन उसमें भी सबसे मेन सेंटर पॉइंट पे कौन है, मानव। क्योंकि समस्त मानव गतिविधियां, क्योंकि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इस पूरी आवरण के चारों तरफ मानव गतिविधियों की स्टडी हम कर रहे हैं, तो केंद्र बिंदु पे हम किसको रखेंगे, मानव को। तो कई बार यहाँ सवाल बनता है। आगे इस बात को फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, दूसरे वाले लेक्चर में इसको एकदम डिटेल में डिफाइन करेंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, पर्यावरण का एक छोटा सा टेलर था। इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। कल इस वीडियो को एकदम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। धन्यवाद।